Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So this is our English A lecture and let's continue the story, reading of the story. This is the unit number 8 and the unit name is The Golden Chariot of the Sun. Let's continue. By this time, the chariot was going very fast. अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि फैटन को उसके फादर ने अलाउ कर दिया था कि वो सन चैरियट ड्राइव करे अकेले, और उसने अब चैरियट ड्राइव करना शुरू हुई और चैरियट जो है वो बिल्कुल अभी फास्ट ड्राइव कर रही है, अभी बिल्कुल स्टार्ट है. फैटन बिगन टू थिंक ही शुड टू डू समथिंग. अब वो चैरियट इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई कि उसको लगा कि अब उसको कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ ठीक करना है. Perhaps he should pull the reins back to make the horses go more slowly. अब उसको क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस केयरफुली नहीं सुनी थी, तो अब वो सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए टू मेक देम स्लो, टू मेक द हॉर्सेस स्लो. तो उसको लगा कि उसको रिंस पुल करनी चाहिए. रिंस क्या बेटे? आर द लेदर स्ट्रैप्स टू कंट्रोल द एनिमल्स. जो एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए जो लेदर स्ट्रैप्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिंस. तो उसको लगा कि उसको रिंस वो पुल करनी चाहिए. उसने वो he tried, उसने ऐसा किया. Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ. मतलब horses को slow होना चाहिए था लेकिन nothing happened. He shouted at the horses, slow down, slow down. उसने अब horses को shout करना शुरू किया कि रुक जाओ, लेकिन you are going too fast. अब वो horses की क्योंकि names उसने नहीं सुने थे ध्यान से और उनको just shout करके वो horses को slow करने की कोशिश कर रहा है. Nothing happened. I must call them by their names, he said for himself. He could not remember their names. I will shout louder, he thought to himself. That will stop him. But it only made the horses run faster. अब उसने क्या सोचा कि मुझे horses को name से call करना चाहिए और उसको लगा कि उसको और ज़्यादा shout करना चाहिए, louder shout करना चाहिए. लेकिन इससे क्या हुआ कि horses जो हैं वो और ज़्यादा fast हो गए. Okay. Soon the sun chariot was higher and than it had ever been before. मतलब वो इतनी ऊपर पर चली गई, sun chariot इतनी height पे चली गई that ever been before कि वो इतनी कभी भी नहीं गई थी. When it reached the palaces of heaven, it should have start going down. अब जब उसका रूट क्या था सन चैरिट का कि जब वो हेवन के पैलेसेस तक पास पहुंच जाएगी तो उसको it should have started going down. उसको अब नीचे की तरफ आना चाहिए. To the west डायरेक्शन में उसको नीचे की तरफ आना चाहिए. लेकिन क्या हुआ? But it kept going up. लेकिन वो ऊपर जाती रही. It went up into the darkness. वो और ऊपर चली गई darkness में, where there are only stars and few strange animals and the people. अब यहाँ पे क्या है? strange animals जो basically उसने कहा गया है ना, वो actual animals नहीं थे, वो star shaped animals like कह रहा उसको, ठीक है ना? मतलब जो स्टार्स से शेप बनती है एनिमल्स की वो. Okay. Patton saw a large bear. Not far from it a smaller bear. अब उसने एक large bear देखा और एक smaller bear देखा. He saw a long snake sleeping near the North Star. North Star के पास उसने एक बड़ा सा snake भी देखा जो कि सो रहा था. He saw a farmer, a hunter and his dog, a lion, an eagle and a dangerous looking insect called a scorpion. ये सब कुछ उसने वहां देखा. वो हेवन से ऊपर, मतलब हेवन को क्रॉस, वहां से पैलेसेस को क्रॉस करके अब वो ऊपर डार्कनेस में चला गया है जहाँ पे सिर्फ स्टार्स हैं. और स्टार्स में वहां पे उसको क्या क्या नजर आ रहा है? हंटर है, डॉग है उसका, लॉइन है, ईगल है, स्कॉर्पियन है, बियर. ही सॉ दीज एनिमल्स. ओके. The sun chariot was now far away from the world. अब वो वर्ल्ड से, दुनिया से बहुत दूर चली गई.
The earth began to grow dark and cold. Sun ही नहीं रहा तो earth dark और cold हो गई. The people could not understand what was happening. लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, एकदम से अंधेरा क्यों हो गया है और coldness क्यों हो गई है. Up in the sky, the star animals and the star people could not understand why everything was so warm and bright. और जो star animals थे, अब ऊपर sky में star animals और star people, वो लोग जो थे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी और गर्मी क्यों हो गई है. What was the sun doing in their place? Sun उनकी जगह पे क्या कर रहा है? The farmer and the hunter ran to the north as fast as they could do. The heat from the sun chariot woke up the old sleeping snake and made it very angry. The bears tried to climb down from the sky into the sea. अब जो वो स्काई में चला गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो गई तो उसने उन सब स्टार एनिमल्स को भी डिस्टर्ब कर दिया. स्नेक जो है वो जाग गया. बियर्स ने वहाँ पे स्काई से सी में जंप करने की कोशिश की. All these things happened here. Okay. Next there, the world on the fire. The bright light made the star scorpion jump at the horses. अब क्या हुआ, जो स्टार स्कॉर्पियन था, स्टार स्कॉर्पियन मीन्स जो शेप बनती है स्टार्स की, उसको स्टार स्कॉर्पियन कहा जा रहा है. ठीक है, उसने क्या किया, हॉर्सेस पे जंप किया and they frightened them very badly. और स्कॉर्पियन ने जब हॉर्सेस पे जंप किया तो वो और ज़्यादा हॉर्सेस डर गए. This time the horses pulled the sun chariot down towards the world. अब वो horses इतने ज़्यादा डर गए कि उन्होंने sun chariot को down towards the earth pull करना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया. Phaethon tried to slow them and make them go in their right direction, but nothing made any difference. उसने हॉर्सेस को उनकी राइट डायरेक्शन, उनका पाथ, उनके रूट पर लाने की बहुत कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड. द हॉर्सेस वुड नॉट ओबे हिम. They ran this way and that, sometimes too far to the north and sometimes too far to the south, sometimes too high in the sky and sometimes too low. अब हॉर्सेस जो थे वो बिल्कुल घबराए हुए थे क्योंकि जब स्कॉर्पियन उन पे जंप किया वो डर गए, फ्राइटेंड थे हॉर्सेस. तो वो अपनी मर्जी से जहाँ पे उनको जगह मिल रही थी, जहाँ पे उनको समझ आ रही थी, वो इधर उधर भाग रहे थे. कभी नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं, कभी साउथ की तरफ, कभी ऊपर आसमान की तरफ और कभी बिल्कुल ज़मीन की तरफ. The sun chariot came close to the ground. When the sun chariot came close to the ground, the heat caused the fires to start. अब सन चैरिट जब ग्राउंड के बहुत पास आई है तो उसकी हीट से क्या हुआ, फायर, आग लग गई. इट कॉज्ड द फायर. द ट्रीज एंड ग्रास बिगिन टू बर्न. हाउसेस बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. हाउसेस जो हैं वो बिल्कुल एकदम से फ्लेम्स में बर्स्ट आउट हो गए, मतलब उनमें आग लग गई. Soon, black smoke was rising into the air from the burning fields and the forests. अब fields और forests में से भी black smoke, black clouds निकल रहे हैं क्योंकि जब चीज़ जलती है तो black smoke निकलता है. And rising into the air, हवा में जा रहा है, उठ रहा है ना वो धुआं सारा. Whole cities were on the fire. Large part of the earth turned into dry, sandy desert. अब क्या हुआ, बहुत बड़ा जो अर्थ का पार्ट था वो बिल्कुल ड्राई सैंडी डेजर्ट में चेंज हो गया. मतलब ये उन्होंने बताया है कि अर्थ पे डेजर्ट्स किस तरह से बने कि वो उनमें आग लग गई, सब कुछ जल गया और बिल्कुल ड्राई वाटर उनका जो है हीट अप होके सारा इवेपोरेट हो गया और जो फॉरेस्ट वगैरह थे सब जल गए और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, पार्ट ऑफ द लैंड. The heat warmed the water in the rivers and seas. Soon the rivers began to dry up. The fishes in the sea swam down to the lowest, darkest places to keep cool. अब रिवर में से, सीज में से भी सारा पानी वार्म अप होके इवेपोरेट हो रहा है और जो फिश वगैरह थी वो अब सी के बिल्कुल लोएस्ट, डार्केस्ट प्लेस पे चली गई to keep themselves cool. Before long, the people and the animals began to die. The whole world was in danger of coming to an end.
मतलब इससे पहले कि लोग बिल्कुल मरना, लोग और एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं, उनको कुछ करना चाहिए था. होल वर्ल्ड वाज इन डेंजर ऑफ कमिंग टू एंड, मतलब पूरी दुनिया को ये खतरा था कि वो बिल्कुल अब एंड होने वाली है. Faten's fall. Poor Faten looked this way and that. He looked at the sun palace, but he could not make the horses go back there. He looked to the west, but the horses would not go that way either. मतलब उसने फैशन से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, वो सन पैलेस देख रहा था, लेकिन he could not make the horses obey him, कि वो बिल्कुल उसकी बात नहीं मान रहे थे कि वो वापस ईस्ट की तरफ जाएं या वापस वेस्ट की तरफ जाएं. He looked down on the world and saw the terrible fires and the great clouds of black smoke. मतलब उसको भी फील रियलाइज हो गया था. उसने अब नीचे जब चैरिट से नीचे की तरफ देखा तो there was a terrible fire and the great clouds of the black smoke, क्योंकि आग, सब कुछ फॉरेस्ट और सब कुछ जलना शुरू हो गया था. He knew now that his father had been right. अब उसको एहसास हुआ कि उसके फादर जो है बिल्कुल ठीक कह रहे थे. Okay. You can see this is the, मतलब ये जो है स्टार शेप्ड स्कॉर्पियन, इसको हम, और ये एक स्टार्स की जो शेप बनी हुई है और शेप इस तरह से है कि वो एक बियर लग रहा है, ठीक है ना. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. वैसे इनको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न. एक ऐसा, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाए जो कि रिकॉग्नाइजेबल हो, जो कि किसी शेप में पहचाना जा रहा हो कि ये वाकई ऐसा है, ठीक है. तो ये हेयर इज अ स्टार, ये स्टार है, ये है, ये है, ये एक बिल्कुल ये इस पैटर्न में है कि इन्होंने इसको वैसे नॉट रियली इतने ज़्यादा भी इतने पैटर्न में नहीं है, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजीज वगैरह में इसको एक स्कॉर्पियन की शेप दी हुई है, ठीक है. Okay. The chariot was much too big for him to drive, but there was nothing he could do. अब chariot जो थी उसको realize हुआ, he had realized that the chariot was too big for him. His father was right, but he couldn't do, but there was nothing that he could do. All the gods met together. They could see that something had to be done. अब उनको भी, gods को भी realize था कि something must have to be done. कुछ ज़रूर उनको करना चाहिए. If they did nothing, their own palaces would soon be burnt down. अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उनके अपने palaces भी जो हैं वो भी जल जाएंगे. And there would be no world left for them to live in. और उनके लिए भी रहने के लिए कोई वर्ल्ड नहीं होगा, मतलब उनका पैलेस, उनके हेवंस में भी सब कुछ जल जाएगा. They called for Apollo. उन्होंने अपोलो को बुलाया. Who's the Apollo? Sun god, the father of the pageant, who told them what had happened. अब अपोलो ने बताया उनको कि क्या हुआ था. He said he could do nothing and he could not do anything while Phaeton was still in the chariot. अब उसने बताया कि वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि Phaeton अभी तक chariot में ही है. He was not able to do anything. Jupiter, the king of the gods, knew that there was only one thing to do. अब Jupiter को भी लगा कि अब सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो कर सकते हैं, और वो तरीका ये था कि वो Phaeton को chariot से गिरा देते. So उसके अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी. It made him very sad, but nothing else would work. So क्या किया उसने? He walked to the top of his palace, the largest palace in the heaven. मतलब heaven तो ऊपर आसमानों में है ना, तो heaven में जो उसका सबसे बड़ा largest palace था, उसके भी वो top पर गया. And looked out, और बाहर देखा. Down below him, he could see the sun chariot moving about this way and that, with the Phaeton holding on as tightly as he could do. अब उसने ऊपर से जब नीचे देखा, आसमान से, हेवन से नीचे देखा, उसको चैरेट नजर आई. फैटन उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चैरेट कभी दिस वे एंड दैट वे द मूव कर रही थी. Jupiter took a ball of lightning. Ball of lightning means the shaft of lightning, ठीक है, and threw it straight at the Phaeton. मतलब lightning bolt उसने उस पे फेंका. It hit the boy and knocked him out of the chariot. Apollo was then able to fly from the heaven down to its chariot and at last drive it to its correct place in the sky. Phaeton knocked down कर दिया उसको, Phaeton को chariot से, and then Apollo was able to
टेक द कंट्रोल ऑफ द चैरिट, और उसने उसको उसके करेक्ट प्लेस पे ले आया. नथिंग कुड सेव द पुअर बॉय. ही फेल फार एंड फास्ट डाउन थ्रू द स्काई. वो स्काई से, आसमान से नीचे गिरता रहा. हिज लॉन्ग हेयर बर्निंग एज ही वेंट. जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था उसके अपने बाल भी जलना शुरू हो गए. मतलब फ्रिक्शन होती है ना, एयर फ्रिक्शन, उससे उसको भी आग लग गई. और दूसरी बात ये कि वो जो लाइटनिंग शाफ्ट था उससे भी he starts burning, his body starts to burn, started to burn, what I'm saying. Okay. Sometimes some people saw him fall and said that a star fell from the heaven. कुछ लोगों ने उसको नीचे गिरते हुए देखा और उन्होंने ये कहा कि स्टार गिरा है कोई हेवन से, क्योंकि बिल्कुल वो एक सॉरी क्योंकि बिल्कुल वो एक लाइटनिंग बोल्ट की फॉर्म में, बिल्कुल जिस तरह से आपने आसमान में भी कभी देखा हो कि टूटता हुआ तारा जैसे आप कहते हो, आपको एक लाइटनिंग शाफ्ट नजर आती है, तो बिल्कुल इस तरह से लग रहा था. तो लोगों को लगा कि ये एक स्टार गिरा है आसमान से. Fatten fell into the river called Radness. ठीक है, वो एक रिवर में गिरा, that is called Radness. Some people think that is the large river in the north of the Italy which is now called the Po. कुछ लोगों को लगा कि वो जो है वो एक बड़े से रिवर में गिरा जो कि नॉर्थ में है इटली के, और जिसको अब उसका जो नेम है that is called Po. For a long time they say that there was a stone at the side of the river. और काफी टाइम तक वो कहते रहे कि रिवर के साइड पे एक स्टोन है, बड़ा सा पत्थर है. It showed people where Fatten fell. और वो जो स्टोन है वो ये शो करता है कि यहाँ पे Fatten गिरा था. They could come there and put flowers on the stones to remember him. और वो वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर stones रखते हैं in the memory of the Fatten. So बेटे, this is the reading of the unit number 8. Read it from your novels. इसको खुद रीडिंग करें एक बार और learn the words meaning and sentences. Okay, let's start the exercise. Use these words in the sentences of your own. The first word is secret. Secret means hidden. Raz, छुपा हुआ. Don't tell your secret to anyone. ओके अगर आपके पास यहाँ पे रिपीटेटिव वर्ड्स हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हुए हैं और उनके सेंटेंसेस आप पहले भी कर चुके हुए, तो ट्राई टू मेक अनदर सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस. वही सेंटेंस बार बार रिपीट मत करें. अगर आप लोगों के पास वो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो ट्राई टू मेक डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस. प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, सेटिस्फाइड, खुश. आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर वर्क. फुलिश, स्टूपिड, सिली, बेवकूफ. बेखौफ लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, बेवकूफ. One characteristics of being foolish is being greedy. मतलब फुलिश होने का एक करेक्टरिस्टिक, एक खासियत ये भी है कि वो ग्रीडी होते हैं. जो फुलिश होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीडी भी होते हैं. रिमेंबर, रिकॉल, याद रखना. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. हंटर, प्रीडेटर, स्टॉकर, शिकारी. The hunter aimed, fired and brought down the deer. Aimed means निशाना लेना. The hunter aimed, fired, कॉमा है क्योंकि यहाँ पे पॉज लिया है. The hunter aimed, fired and brought down the deer. Palace, royal residence, महल. The queen has, queen यहाँ पे हम उसकी रियल क्वीन की बात करें तो क्यू कैपिटल है. द क्वीन हैज एग्रीड टू ओपन द बकिंगम पैलेस फॉर टू द पीपल. बकिंगम पैलेस जो कि यूके में है, लंदन में है, ठीक है, जहाँ पर वो मलिक क्वीन एलिजाबेथ वगैरह रहती हैं. उस पैलेस को बकिंगम पैलेस कहते हैं, ठीक है. तो ये नेम है बकिंगम पैलेस. तो द क्वीन हैज ओपन्ड द agreed to open the Buckingham Palace to the public. Proud, glad, delighted, काबिल फ़ख्र. Ali's father
feels so proud of him. Unhappy, sad, sorrowful, nakhush. Even with all his wealth and fame, he is unhappy. कि मतलब उसके पास इतनी दौलत है, फेम है, शोहरत है, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी रहता है या है. Often, frequently, अक्सर. Carelessness often causes accidents. Carelessness जो है वो अक्सर की वजह से एक्सीडेंट कॉज बनती है, उसका एक्सीडेंट का कॉज बनती है carelessness. टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप, इबादतगाह. जिस तरह मुस्लिम्स की मॉस्क होती हैं, इसी तरह हिंदूज की और क्रिश्चियंस के टेम्पल, नहीं क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं, हिंदूज के और दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनके टेम्पल्स होते हैं. प्लेस ऑफ वर्शिप, इबादतगाह. There were many old temples in the Tokyo. Tokyo is the city of the Japan, and Tokyo में बहुत ज़्यादा old temples हैं. Heaven, paradise, जन्नत. Every Muslim wants to go to the heaven after the death. It's a dream for every Muslim कि उसको जन्नत में जाना है मरने के बाद. Lucky, blessed, खुशकिस्मत. She is very lucky to be alive after the plane crash. वो बहुत lucky है कि वो plane alive, एक combined word है बेटा, इसको separate नहीं लिखना, ठीक है? It's a one word, complete word. After the plane crash. Difference, contrast, fark. Can you find the difference between these two pictures? This is an interrogative sentence, so you have to put the question mark at the end of the sentence. Can you find the difference between these two pictures? और while writing a sentence, आप उसमें ये चेक किया करें कि आप सिंगुलर में लिख रहे हो. अगर आप टू की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली टू इट्स अ प्लूरल, तो टू के साथ पिक्चर तो नहीं आएगा. ये आप सिंगुलर प्लूरल का सेंटेंस में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते. प्लीज उसको भी जरा केयरफुल होकर काम किया करें. टू है तो पिक्चर्स ही आएगा, पिक्चर नहीं आएगा. लाइटनिंग, फायर बोल्ट, आसमानी चमक. डोंट स्टे आउटसाइड व्हेन देयर इज लाइटनिंग. और लाइटनिंग के स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, LIGHTNING. डोंट स्टे आउटसाइड व्हेन देयर्स लाइटनिंग. देयर्स मीन्स वहां पर जब बारिश हो रही है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ. ओके जी, ये हमारे सेंटेंसेस थे. रिमेनिंग हम बुक वर्क कल करेंगे.